वेलकम टू नो टू नॉलेज। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 संस्कृत आमोदनी नवमः पाठः नीति वचनानि। नीति होती है प्रबंधन, कार्य करने की रीति या फिर पॉलिसी, और वचनानि होती है वचन या फिर कथन। तो अब पूरा बन जाएगा नीति वचनानि मीन्स वे वचन या कथन जिनका उपयोग हम अपने व्यावहारिक जीवन में उतारने से अपने कार्यों को सुगमता से करके खुश रह सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। मनसा चिंतितं कार्यं वाचा नैव प्रकाशयेत मंत्रवद रक्षयेत गूढ़ं कार्येपि चापि नियोजयेत। मनसा मीन्स होता है मन के द्वारा, चिंतितम यानी कि चिंतित किए गए, सोचे गए, कार्यम कार्य को, मन के द्वारा सोचे गए कार्य को, वाचा मीन्स की वाणी के द्वारा, नेव नो प्लस एव, नो मीन्स होता है नहीं, एव मीन्स ही नहीं, प्रकाशित, प्रकाशित मीन्स प्रकाशित करना चाहिए, उजागर करना चाहिए, वाणी के द्वारा प्रकाशित नहीं करना चाहिए, मंत्रवद मंत्र के समान, वद मीन्स होता है समान, रक्षयेत रक्षा करनी चाहिए, गूढ़म किसकी, गूढ़म की यानी कि गुप्त रहस्य की, सीक्रेट की, कार्य मीन्स होता है कार्य में, चापी चौक प्लस अपि और भी, नियोजित नियोजन करना चाहिए मीन्स उपयोग में लाना चाहिए, मंत्र के समान गूढ़ की रक्षा करनी चाहिए, कार्यों में भी उसका उपयोग करना चाहिए। तो अब है इसका पूरा अनुवाद कि मन के द्वारा सोचे गए कार्य को वाणी के द्वारा प्रकाशित नहीं करना चाहिए मीन्स बताना नहीं चाहिए, मंत्र के समान उस गूढ़ की हमें रक्षा करनी चाहिए और कार्यों में भी उसे उपयोग लाना चाहिए। मीन्स हमारी प्लानिंग को लोग हल्के में लेते हैं, वे उस पर नेगेटिव मार्क्स दे सकते हैं जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है। मानो अगर हम कोई काम करने का सोच रहे हैं और किसी और ने भी वो काम करके देखा हो और उसमें सक्सेस ना हुआ हो तो वो हमें बताएगा कि ये काम बेकार है, ये बहुत ज़्यादा टफ है, जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है। इसलिए फ्यूचर प्लानिंग के लिए जो कुछ भी हम सोचते हैं पहले उसे गूढ़ रखना चाहिए मीन्स कि सीक्रेट रखना चाहिए, और जब हम उसे अपने कार्यों में यूज करेंगे मीन्स हम सक्सेस हो जाएंगे तब तो उसका रिजल्ट जो है सबको दिख ही जाएगा। ठीक है, तो अब है इसका दूसरा श्लोक। त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। त्यजेत मीन्स होता है त्याग देना चाहिए, एकम एक को यानी कि एक जन को, कुलस्यार्थे कुलस्य होता है कुल के, अर्थे मीन्स लिए, कुल के लिए, कुल होता है फैमिली, एक को यानी कि एक इंसान को फैमिली के लिए त्याग देना चाहिए। ग्रामस्यार्थे ग्राम होता है गांव, ग्रामश गांव के, अर्थे लिए यानी कि गांव के लिए, कुलम मीन्स होता है कुल को, फैमिली को, त्यजित त्याग देना चाहिए, गांव के लिए कुल को त्याग देना चाहिए। ग्रामम ग्रामम मीन्स होता है गांव को, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अंग की मात्रा है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, मीन्स कि ये है हमारा कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक है। ठीक है, तो अब इसका हम क्या मीनिंग बनता है, खैर कारक को हम छोड़ देते हैं फिलहाल। ग्रामम जनपदस्यार्थे यानी कि गांव को, जनपदस्य जिला, ठीक है, जनपद होता है जिला, जिले के लिए, ठीक है, अर्थे भी इसलिए गांव को, जनपद के लिए, ठीक है, आत्मार्थे आत्मा के लिए, पृथ्वीम यानी कि पृथ्वी को त्यजित त्याग देना चाहिए। अब है इसमें दूसरा वाला कि जनपद के लिए गांव को त्याग देना चाहिए और आत्मा के लिए पृथ्वी को त्याग देना चाहिए। तो एक बार फिर से हम इसका अनुवाद देख लेते हैं कि कुल के लिए एक को त्याग देना चाहिए और गांव के लिए कुल को त्याग देना चाहिए, पूरे जिले के लिए गांव को त्याग देना चाहिए और आत्मा के लिए पृथ्वी को त्याग देना चाहिए। तो ये त्यागने की बात क्यों कह रहे हैं, इसका क्या मतलब है, तो ये हमें बता रहे हैं कि हमारी सोसाइटी के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मीन्स कि फैलने वाली बीमारी की वजह से, देशद्रोही होने या फिर संगीन जुर्म की कंडीशन में एक की वजह से पूरी फैमिली को सफ़र नहीं करना चाहिए।
इसीलिए त्यागने की बात कर रहे हैं। और आत्मा के लिए पृथ्वी को त्यागने की बात वो इसलिए कह रहे हैं कि मीन्स पृथ्वी के लोग, मीन्स कि बाहरी लोग हमें चाहे कितने भी प्रलोभन दें, कितने भी लुभावने ऑफर्स दें, लेकिन हमें अपनी आत्मा का खून करके वो गलत काम नहीं करना चाहिए जिसके लिए हमारी अंतरात्मा हमें मना कर रही है। तो अब है इसका थर्ड श्लोक कि वृत्तम यत्नेन सनक्षेत वित्त मायाति याति च अच्छीणो विततः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः। वृत्तम होता है वृत्त की, वृत्त होता है हमारा कैरेक्टर या फिर चरित्र। यत्नेन, यत्न से, यत्न के द्वारा, एन से पता लग रहा है कि थर्ड विभक्ति है। संरक्षित मीन्स की उसकी रक्षा करनी चाहिए। किसकी रक्षा? चरित्र की रक्षा। हमें क्या करनी चाहिए? चरित्र की यत्न से हमें रक्षा करनी चाहिए, मीन्स की अच्छे से हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। और वित्तम आयाति, तो ये क्या है? यहाँ पर है वित्तम प्लस आयाति। वित्त होता है धन, वृत्त मीन्स होता है चरित्र और वित्त मीन्स होता है धन। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे? जैसे वित्त मंत्री है तो ये तो आपको पता ही है, खैर ठीक है। तो वित्त मंत्री, सॉरी, वित्त तो क्या करता है कि आयति आता है और याति मीन्स जाता है, ठीक है। आयति आता है, याति जाता है। धन और धन तो आता है जाता है। अक्षीणो विततः क्षीणो, विततः जैसे कि अभी बताइए धन होता है कि विततः के क्षीण हो जाने पर, धन के क्षीण हो जाने पर कोई भी क्षीण नहीं होता है, मीन्स कि हमें कोई भी नुकसान नहीं होता है, ठीक है। लेकिन वृत्ततः प्लस तु यानी कि तो, वृत्ततः वृत्त के, हतो मीन्स कि नाश हो जाने पर, हतः यानी कि पूरी तरह से हम नष्ट हो जाते हैं। तो इसका हिंदी अनुवाद कि हमें अपने चरित्र की यत्न से रक्षा करनी चाहिए। धन आता है और जाता है, धन के नष्ट होने पर कुछ भी नष्ट नहीं होता है, लेकिन वृत्त के नष्ट हो जाने पर पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। कि चरित्र की यत्न से रक्षा करनी चाहिए। धन आता है और जाता है, धन के नष्ट होने पर कुछ भी नष्ट नहीं होता, लेकिन चरित्र के नष्ट हो जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है, ठीक है। मीन्स के अपनी अंतरात्मा को मारकर लुभावने ऑफर्स एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम लोग को पता है कि देशद्रोह के कारण हमारा पूरा देश सफर करता है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि चरित्र का मतलब होता है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज, इनर वॉइस। नेक्स्ट श्लोक, सुवर्ण पुष्पितां पृथ्वीं विचिन्वन्ति नरास्त्रयः शूरश्च कृत विदश्च यश्च जानाति सेवितुम्। सुवर्ण होता है सोना, पुष्पिताम होता है पुष्पों से सजी हुई, पृथ्वी की, पृथ्वी को यानी कि सोने को और फूलों से सजी हुई पृथ्वी को, विचिन्वन्ति मीन्स की चुनते हैं। कौन चुनते हैं? नरास्त्रयः, नरः पर स्त्रियः, नर और नारी। नर और नारी सोने को और फूलों से सजी हुई धरती को चुनते हैं, मीन्स की धन धान्य जहाँ भी उन्हें अच्छा लगता है, सुख संसाधन, वो सब वो चुनते हैं। अब है इसकी दूसरी लाइन, शूरश्च, शूरः प्लस च, शूर होता है वीर पराक्रमी, च मिस और कृतविदश्च, कृतविद प्लस च, तो कृतविद होता है हमारे ज्ञानी विद्वान, चौमिस और शूरवीर और ज्ञानी विद्वान वो लोग क्या करते हैं? यश्च, यह प्लस च, तो यह होता है जो, चौमिस और जो, जानती जाने जाते हैं, सेवितुम सेवा के लिए, और शूरवीर और ज्ञानी और जो जाने जाते हैं सिर्फ सेवा के लिए। हिंदी अनुवाद की नर नारी सोने और फूलों से सजी हुई धरती को चुनते हैं, और शूरवीर और ज्ञानी और जो सिर्फ सेवा के लिए जाने जाते हैं। कि नर नारी सोने को और फूलों से सजी हुई धरती को चुनते हैं, और शूरवीर और ज्ञानी और जो सेवा के लिए जाने जाते हैं। मीन्स ये दोनों साधारण नर नारी के समान सुख संसाधन जुटाने के बजाय अपना नॉलेज बढ़ाते हुए निरंतर जनहित में लगे रहते हैं। तो अब है इसका नेक्स्ट श्लोक, पापानि वारयति योज्यते हिताय गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटीकरोति आपतगतम च न जहाति ददाति काले सन मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः। हिंदी अर्थ यहाँ पर सच्चे मित्र के लक्षण बताए हैं। पापानि वार्यति, पापानि प्लस वार्यति, पापानि होता है पापों को, वार्यति मीन्स की दूर करता है, वारण करता है।
पापों को दूर करता है। योज्यते हिताय, योज्यते मीन्स की योजन करता है, मिलाता है, लगाता है। हिताय मीन्स की हित के लिए, हित के कामों में लगाता है, पापों को दूर करता है। गुह्यम निगूहति, गुह्यम मीन्स होता है सीक्रेट्स, रहस्य। निगूहति छुपा के रखता है, रहस्य को जो छुपा के रखता है। गुणान प्रकटि करोति, गुणान होता है गुणों को, प्रकटि मीन्स की प्रकट करना, शो करना, करोति करता है, गुणों को प्रकट करता है। आपत गदम चौ न, आपद होता है आपदा, गतम आ जाने पर यानी कि विपत्ति आ जाने पर, चौ मीन्स होता है और, नौ मीन्स होता है नहीं, जहाती मीन्स जाता है, और विपत्ति आने पर जो छोड़कर नहीं जाता है। ददाति काले, ददाति मीन्स देता है, काले मीन्स की समय देना और साथ देना, यानी कि जब विपत्ति आ जाती है वो समय भी देता है और साथ भी देता है। कौन? सच्चा फ्रेंड। अब है यहाँ पर बड़ा सा पद, तो इसमें है हमारे 2 3 उपपद। तो कौन कौन से हैं वो, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ये है सत प्लस मित्र प्लस लक्षणम प्लस इदम। सद मीन्स होता है सच्चा, मित्र लक्षणम, इदम, इदम मीन्स होता है यह, यानी कि यह सच्चे मित्र के लक्षण हैं। प्रवदंती इनकी बोलते हैं, कौन बोलते हैं? संतः। तो अब है इसका हिंदी अनुवाद। जो सच्चे दोस्त होते हैं, सच्चे फ्रेंड होते हैं, वो क्या करते हैं? वो हमारे पापों को दूर करते हैं, हमें अच्छे कामों में लगाते हैं, जनहित के कामों में लगाते हैं, और हमारे सीक्रेट्स को, हमारे रहस्यों को छुपा करके रखते हैं, हमारे गुणों को प्रकट करते हैं। तो गुणों को प्रकट मीन्स कि किसी फ्रेंड्स में कुछ स्पेशल क्वालिटी होती है, तो अगर उसे करने में शर्मा रहा हो तो उसे करने के लिए वो इनकरेज करते हैं। ठीक है। और आपतगतम यानी कि विपत्ता और विपत्ता आने पर जो छोड़कर नहीं जाते हैं, साथ देते हैं। ठीक है, अपना भरपूर टाइम भी देते हैं। साधु संत ऐसा कहते हैं कि ये सच्चे मित्र के लक्षण हैं। अब है लास्ट श्लोक। निंदतु नीति निपुणः यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अध्येव वा मरणं स्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरः। हिंदी अर्थ निंदतु यानी कि निंदा करे, नीति निपुणा जो नीति में निपुण होते हैं, स्किल और एक्सपीरियंस लोग। यदि मीन्स होता है यदि, वा मीन्स होता है या, स्तुवन्तु स्तुति करी, तारीफ करे। नीति निपुण लोग चाहे वो निंदा करें या स्तुति करें, तारीफ करें। लक्ष्मी धन समाविशतु, समाविशतु मीन्स की आये, गच्छतु मीन्स जाए, वा मीन्स होता है या, यथेष्टम यथा प्लस इष्टम, यथा मीन्स होता है जैसे, इष्टम मीन्स की इच्छा, जैसी इच्छा। लक्ष्मी आए या जाए जैसी इच्छा। अध्येव वा, अध्य प्लस एव। ठीक है, तो अध्य मीन्स होता है आज, एव मीन्स ही, आज ही। वा मीन्स होता है या। मरणमस्तु तो यहाँ पर है मरणम प्लस अस्तु। मरण यानी कि मरण, अस्तु मीन्स हो, आज ही मरण हो, या युगांतरे वा। तो युग प्लस अंतरे, युग होता है काफी टाइम, अंतरे मीन्स बाद में, काफी टाइम बाद, वा मीन्स या। तो इसका अब क्या मीनिंग बनता है कि मरण चाहे आज ही हो या फिर काफी समय बाद। न्यायात मीन्स की न्याय से, पथा मीन्स की पथ, रास्ता मीन्स न्याय के पथ से। तो यहाँ पर है हमारी पंचमी विभक्ति अपादान फॉर्म। प्रविचलन्ति मीन्स की डगमगाते हैं। पदम मीन्स होता है पदम, कदम। ना मीन्स होता है नहीं। धीरा मीन्स जो धैर्यवान पुरुष होते हैं उनके। हिंदी अनुवाद कि नीति निपुण लोग चाहे निंदा करें या फिर तारीफ करें, लक्ष्मी आए या फिर जाए जैसी मर्जी, मरण चाहे आज ही हो या फिर काफी समय बाद, धीर वीर पुरुष न्याय के पथ से अपने कदम नहीं डगमगाते हैं। तो एक बार फिर से कि नीति निपुण लोग चाहे निंदा करें या तारीफ करें, लक्ष्मी आए या फिर जाए जैसी मर्जी, मरण चाहे आज ही हो या फिर काफी समय बाद, धीर वीर पुरुष धैर्यवान पुरुष अपने कदम न्याय के पथ से नहीं डगमगाते हैं। मीन्स धैर्यवान पुरुष महान काम को पूरा करने के लिए लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। वे खुद पर यकीन रखते हुए अपना काम करना कंटिन्यू रखते हैं, इसलिए वो सक्सेस हो जाते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल।